हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो सेशन के थ्रू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू हेडिंग जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड वी कैन कॉल एज एन एमबीओ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, और थ्योरी के पेपर में मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप थ्योरी को पहले अंडरस्टैंड करें एंड देन विद इन 24 आवर्स में उसका कोई रिविजन ले लें ताकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट सेटअप हो जाए। एंड देन विद द मंथ एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है और आज के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे हाईली इन्फॉर्म्ड एंड हाईली प्रिडिक्टेबल टॉपिक है। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि वो XYZ नंबर ऑफ द बुक्स परचेज कर चुके हैं और वो उनको रेफ़र कर रहे हैं। तो जब भी मैं उनको सेशन कराऊँ तो आई शेयर द स्क्रीन विद देम ऑफ द नोट्स और द बुक वी आर रेफरिंग टू। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको अभी कनेक्ट करेंगे हमारे नोट्स रेफरेंस पेजेस से। ठीक है, सो दैट जिन स्टूडेंट्स के पास बुक ऑलरेडी कोई और XYZ परचेज की हुई है या आप कोई और ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके हैं, फिर से आपको हेल्प की ज़रूरत है कुछ अच्छे नोट्स की, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एंड स्टे ट्यून। जुड़े रहेंगे, हम आपको कनेक्ट करते हैं स्क्रीन से। जस्ट वेट ए सेकेंड, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आपको जो है स्क्रीन पूरा कम्प्लीटली जो है शेयर कर देंगे। डिफिनीशंस को भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। राइट, ओके ओके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मॉडर्न मैनेजमेंट की डिमांड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको मेनली पॉपुलराइज्ड किया, मेनली फेमस किया था पीटर डकर ने। पीटर डकर ये मेनली कॉन्सेप्ट इमर्ज करके लेकर आए और उन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में जो हुआ करता था ना कि टॉप अथॉरिटीज़ ने सारी चीज़ें डिसाइड की और जो इमीडिएट डाउन अथॉरिटीज़ है उनको फुलफ़िल करनी पड़ती है, उनको मतलब एकॉम्प्लिश करनी पड़ती है। मतलब कि एग्ज़ाम्पल अगर ले तो आपने डिसीजन ले लिया और आपके जूनियर्स जितने हैं उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है और आपने जो डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलनी है। ये था ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है, सो अब क्या है, अब वो जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन सबऑर्डिनेट, देयर शुड बी नो इम्पोज, दे शुड बी डिसाइडेड कलेक्टिवली। सबको मिल के कलेक्टिवली डिसाइड करना है मैनेजमेंट के साथ, सबका पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? अचीवमेंट ईजी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, है ना, ऑब्जेक्टिव ईजिली होंगे, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी कि अब जो मैनेजमेंट है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अब सबके साथ मिलके बनेगा। ठीक है, तो जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं ऑब्जेक्टिव का वो हर कंसर्न पार्टीज का, हर कंसर्न पर्सन का जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मतलब एज अ टीम स्पिरिट काम होगा, सारे लोग मिल करके ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो MBA जो है ना वो एक चीज़ एज्यूम करता है कि पीपल जो है ना जब भी ग्रुप में काम करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे बिकॉज उनको पता होगा उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और वो खुद भी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, और वो क्या है ना फिर अपने पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल से, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट्स क्या है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट का प्रॉपरली पार्टिसिपेशन होगा, जॉइंट गोल सेटिंग होगी, सपोर्ट मिलेगा सबको एक दूसरे का, एनकरेजमेंट मिलेगा। ठीक है, सुपीरियर को सबॉर्डिनेट का। ठीक है, तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है MBO के थ्रू फुलफिल हो जाती है, एक रिजल्ट दिखने को मिलता है और बहुत सारे एडवांटेजेस और भी मिलते हैं कि भाई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मॉरल हमेशा बूस्टअप रहेगा, सीनियर से, सुपीरियर अथॉरिटी से हमेशा कोऑपरेशन मिलता रहेगा लगातार, है ना, लीडरशिप अच्छी मेंटेन रहेगी और ऑब्जेक्टिव जो है ना सबको क्लियर होगा कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और जब भी उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैचअप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से तो वैसे ही उनको बेनिफिट है। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब एक तरीके से आप देखें ये डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर्म में काम करेगा। तो अब इसको याद कैसे करना है हमने समझ लिया, पहले याद कैसे करना है ताकि आज जो ये सुन लिया है उसको तो बार बार सुनेंगे ताकि ये वर्ड्स और ये पॉइंट्स आपके माइंड में याद है। अब एग्जाम में सपोज रिवीजन नहीं करके बैठ पाओ, सपोज ड्यू टू एनी रीजन आप रिवीजन नहीं कर रहे तो कैसे लिंक करेंगे? मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं,
और अब जो है मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव केवल खुद नहीं डिमांड करे, वो सबको मिलाएगा, ठीक है, अब सबका एक साथ मिला। सो ऑल कंसर्न पर्सन डिसाइड टुगेदर, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लाइक डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। ये स्क्रीन तो ऑलरेडी आपने रीड कर लियो कि मैंने सफिशिएंट टाइम इसको ओपन करके रखा है। डिफिनीशंस देखते हैं, जो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफिनीशंस दी हैं, एक बार उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले जो डिफिनीशन है जॉर्ज ऑरियम ने दी है। क्या बोले हैं एमबीओ के प्रोसेस में कि एक प्रोसेस है, यानी लगातार चलने वाला है, जहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कॉमन गोल फिक्स करेंगे, ठीक है। ईच इंडिविजुअल के मेजर एरियाज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और कैसे परफॉर्म करना है उसको डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब सारे लोग का कंट्रीब्यूशन होगा और उसे एसेस किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं। MBO is a process whereby superior and subordinate managers of an organization jointly define its common goals, define each individual major area of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as guide for operating the unit and assessing the contribution of each of its member। इससे हर का contribution लगातार मेजर होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफिनीशन गिवन है वो है जॉन हामले ने दी है। क्या बोलते हैं जॉन हामले? MBO इज अ डायनेमिक सिस्टम, एक डायनेमिक सिस्टम है इन which seeks to integrate the company का need to clarify and achieve its profit and growth goals with manager need to contribute and develop himself। It is demanding and rewarding style of managing a business। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि डिमांडिंग एंड रिवार्डिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए, तो यू कैन एक्सप्लेन MBO, ठीक है। एंड लास्ट जो डिफिनीशन है आइड्रो ने डिफाइन किया है, MBO मैथड एज अ प्रोसीजर वेयर ऑल हायरार्किकल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस pointing the common purpose defines the area of responsibility of each person। The result are used to measure and guide the operation of all the departments and for appraisal of evaluation of the contribution of each member। सारे लोग एक ही बोल रहे हैं कि सबका पार्टिसिपेशन होगा, सारे लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे और इजीली सबका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली अबाउट द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे सारे लोग मिल करके ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। डिफिनीशंस को रीड करना ज़रूरी है बिकॉज फुल लेंथ आंसर में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, वी कीप ऑन लर्निंग विथ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के और डिफरेंट एरियाज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।